buy, hire and itel. Better stick around if you want it. You gotta prove it like we do it. क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो सेल में कपड़े खरीदने के लिए अलार्म लगा के बैठते हैं, जो उस बड़ी सेल में वो वाला फोन खरीदने बैठे हैं जो 2 हफ्ते बाद सबके हाथ में दिखेगा? 5 मिनट में उस वाले ब्रांड का फोन खरीद कर आपके दिमाग में हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के बजने लगता है 1 सेकंड। पूंजीवाद को और दूसरों के पैसे कमाने की भूख को बाद में कोसेंगे। अभी बारी है एक ऐड की। क्या आप वो हैं जिन्हें पता होता है कि फलाने ब्रांड की फलानी रिलैक्स्ड फिट कार्गो पॉकेट शर्ट नारंगी में खरीदोगे तो 2299 में मिलेगी, पीली वाली 1000 में ही मिल जाएगी? क्या आप वो हैं जिसे ये भी पता होता है कि ढिकाने ब्रांड की जीन्स 1 नंबर ज्यादा लो तो नाप की आएगी और फलाने ब्रांड की जीन्स अपने नाप में भी ढीली पड़ जाएगी? या फिर आप वो हैं जिनकी फीड में रील्स भी किसी शॉपिंग वेबसाइट से जुड़े ह्यूमर वाली आती है, तो आपको रुक कर नेटफ्लिक्स की एक डॉक्यूमेंट्री देख डालनी चाहिए जिसकी हर कोई बात कर रहा है। नेटफ्लिक्स पर आई है बाय नाउ द शॉपिंग कॉन्स्पिरेसी, जो चर्चा में है। बेसिकली ये डॉक्यूमेंट्री दिखाती है कि कैसे ऐसे ब्रांड्स बाकायदा साइंस की मदद से आपको सोचने समझने का मौका दिया बिना चीजें खरीदने को मजबूर करते हैं। वो जानबूझ के ऐसी चीजें बनाते हैं जो जल्दी खराब हो, वो चीजों को जानबूझकर ऐसे बनाते हैं कि वो रिपेयर न की जा सके। साथ ही दिखाया गया कि कैसे रिसाइकल शब्द से खेला जाता है। जो चीज़ें रिसाइकल्ड तरीके से बनाई दिखाई जाती हैं वो होती नहीं है। आप रिसाइकल के डिब्बे में कचरा डाल के सोचते हैं कि वाह मैंने दुनिया का बड़ा भला कर दिया है, जबकि 90% सामान रिसाइकल हो ही नहीं पाता या हो ही नहीं सकता। और कैसे पॉप कल्चर में घुसकर हरी भरी चीज़ें दिखाकर अच्छा म्यूजिक बजा के बड़ी बड़ी बातें करके कंपनी अपनी जिम्मेदारी से बचती हैं। देखकर लोग लिख रहे हैं कि नेटफ्लिक्स पर बाय नाउ में अमेजॉन, एप्पल आदि के भूतपूर्व कर्मियों से बातचीत है। वो लोग ग्लानि से बताते हैं कि हम लोग कितने खराब होते जा रहे थे, किस तरह ग्राहकों को ललचाने के लिए दुनियादारी भुला देते थे, कैसे पुराने उत्पाद को नष्ट कर देते थे ताकि नया उत्पाद बिके, किस तरह वेबसाइट पर लिखते 30 नवंबर के पहले खरीदें 25% डिस्काउंट पाएं, फिर इसी वाक्य को अलग रंग से लिख के लगा देते और विश्लेषण करते ग्राहक किस रंग से अधिक आकर्षित होता है। एक महिला कर्मी जाते जाते एक सुझाव देती है कि अगर आपको कोई चीज़ ऑनलाइन पसंद आती है आप उसको अपनी शॉपिंग कार्ट में डाल लें, लेकिन तुरंत भुगतान ना करें। अगले महीने उस शॉपिंग कार्ट में जाएं और एक साथ खरीद लें। आप गौर करेंगे कि आप खुद कार्ट में से आधी चीज़ें निकाल देंगे। आपको महसूस होगा कि फलाने चीज़ की दरअसल ज़रूरत ही नहीं थी। एक यूजर ने लिखा कि मैं खुद व्यक्तिगत तौर पर बड़े ब्रांड से कुछ नहीं खरीदता, कारण उनका शोषणकारी पूंजीवाद। ये ब्रांड्स कीमत जरूरत से ज्यादा रखते हैं, संसाधनों और मजदूरों का शोषण करते हैं। मैं लोकल दुकानों को समर्थन देना पसंद करता हूँ। आगे लिखा कि ये डॉक्यूमेंट्री जिसे निक स्टेसी ने डायरेक्ट किया है इसी विषय पर बात करती है। ये डॉक्यूमेंट्री उपभोक्तावाद के चालाक तरीकों को उजागर करती है, जैसे जानबूझकर प्रोडक्ट्स को जल्दी खराब होने के लिए डिजाइन करना और फिजूल की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। फिल्म में ये दिखाया गया है कि कैसे कंपनियों की नीतियां और हमारी बिना सोचे समझे खरीदारी पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही है। कई बातों के साथ अंत में कहा गया कि अगली बार जब आप कुछ खरीदने जाएं, खासकर ऑनलाइन, तो खुद से 10 बार पूछें कि क्या ये वाकई जरूरी है। सस्टेनेबिलिटी की बात करने वाले लोग लगातार इस पर वीडियोज बना रहे हैं और इसकी वकालत कर रहे हैं। रेडिट पर लिखा गया कि कंपनियों को फिर से कांच के कंटेनरों का उपयोग शुरू करना चाहिए। हाँ, ये थोड़ा भारी होता है, टूटने का खतरा रहता है, लेकिन इससे खाने पीने की चीज़ों में प्लास्टिक के हानिकारक तत्व नहीं घुलते। साथ ही कांच को आसानी से और बहुत बार रिसाइकल किया जा सकता है, जो पर्यावरण के लिए बेहतर है। मिल गया वो जो जिंदा मगरमच्छ को उठाकर घर ला सकता है। ध्यान दें, मगरमच्छ का बच्चा नहीं, साक्षात मगरमच्छ, लगभग एक इंसान जितना लंबा मगरमच्छ। लोगों ने कहा कि 1.5 कुंटल वजन था इस मगरमच्छ का। यूपी के हमीरपुर जिले की घटना है। ललपुरा थाने के पौथिया गांव के पुराने तालाब में महीने भर से मगरमच्छ दिख रहा था, जिसे अंततः वन विभाग वालों ने पकड़ के बांध के यमुना नदी में छोड़ दिया। मगरमच्छ तो सही था, लेकिन उसे ले जाने का तरीका जो था वो थोड़ा कैजुअल था, तो वो वायरल हो गया है। फरमान सिंगर की वीडियो आपने देखे हैं इंटरनेट पर? नहीं देखे तो कुछ अच्छा सुन के समझिए कि वायरल होने के लिए बहुत टिम्मे की जरूरत नहीं होती। ख्वाबों के दिन, वो किताबों के दिन, वो ख्वाबों के दिन, वो किताबों के दिन, सवालों की रातें, जवाबों के दिन। कई साल हमने
बाजार यहाँ यही। सोशलिस्ट देखते हुए आपने ये जरूर नोटिस किया होगा कि इन दोनों मेरी तोंद किसी नेता की जुबान, किसी उद्योगपति के घपलों, किसी परिवारवादी पार्टी के अंदर मुखिया की संख्या और किसी राजवंश की आपसी फूट की तरह बाहर निकल आई है। मेरी तोंद ऐसे बढ़ी है जैसे आईपीएल ऑक्शन के बाद कुछ खिलाड़ियों के भाव, सोशल मीडिया पर सोनू निगम के फैंस और जूस पिला दीजिए मौसम्बी का सुनने के बाद सिर दर्द बढ़ता है। लोग कहेंगे तो वर्कआउट करो, नहीं कर पा रहा हूं, कई कारण हो सकते हैं। एक डॉक्टर से ऐसे ही सवाल पूछे गए थे, मेरा जवाब भी कुछ ऐसा ही माना जाए। कैसा? ऐसा। आप वर्कआउट क्यों नहीं करती? क्योंकि बिकॉज अगर मैंने वर्कआउट किया ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, जहर लगने लगूंगी मैं, लड़कियां जल के मर जाएंगी। और बीइंग अ डॉक्टर ये प्रोफेशन मैंने लोगों की जान बचाने के लिए चूज़ किया है, इसलिए नहीं करती। भाई मोमोज मेरा है। सोशलिस्ट में अब बारी है पिक ऑफ द डे की। आपने इंटरनेट पर क्यूट तरीके से न्याय करते विदेशी जज देखे होंगे, डांस करते पुलिस वाले भी देखे होंगे विदेशी। कभी मन में आया होगा कि हमारे यहाँ वाले ऐसा कुछ क्यों नहीं करते? फिर खबरें दिखती हैं कि वर्दी में चिल कर रहे थे पुलिस वाले, सस्पेंड हुए जा रहे हैं, तो आप सोचते होंगे कि क्या इनको ऐसे ही बोर बना दिया जाएगा कि लाठी भांजते, आंसू गैस छोड़ते पुलिस वाले हमको नॉर्मल लगे कि हाँ ये तो इनका काम है, लेकिन डांस करते मजे करते पुलिस वाले उनसे अपराधियों जैसा ट्रीट किया जाए। फिर जवाब में दिखते हैं धर्मराज कवि शायर जैसे पुलिस वाले। लखनऊ के हैं, पुलिस इंस्पेक्टर भी हैं, कवि भी हैं और रोस्ट भी कर डालते हैं। जैसे मेरा बालम थानेदार चलावे जिप्सी लिखने वालों को इस वीडियो में रोस्ट कर डाला है। 41 लाख लोगों ने देखा है, आप भी देखिए। हम एक गाना और बहुत बजता है कि मेरा बालम थानेदार चलावे जिप्सी, बहुत गाना बजता है इधर सब तरफ। इधर दिखाओ, ऑडियंस दिखाओ, हमें तो रोज समाज चाहने वाले देखते हैं, ऑडियंस पे दिखाओ। एक गाना बहुत बजता है, कल भी बज रहा था कि मेरा बालम थानेदार चलावे जिप्सी, मेरा बालम थानेदार चलता। तो हमने उनको समझाया, हमने कहा मेरी बात समझो कि तेरी चाहत का तलबदार नहीं हो सकता, तेरी चाहत का तलबदार नहीं हो सकता, इश्क में इतना खुददार नहीं हो सकता, तेरी चाहत का तलबदार नहीं हो सकता, इश्क में इतना खुददार नहीं हो सकता। अब बालम तेरा चलाता है जो जिप्सी, ड्राइवर हो सकता थानेदार। बाकी आज के सोशलिस्ट में इतना ही, हम चले, टाटा।